नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मनीषा एंड बात करते हैं टीचर एजुकेशन के बारे में। इसमें हम आज बात करेंगे एलिमेंट्री स्टेज के बारे में, जो कि प्राथमिक कक्षाएं होती है। इसके बाद सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक, और माध्यमिक के बाद फिर हम हायर मतलब उच्च कक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे एलिमेंट्री स्टेज के बारे में। तो देखिए, एलिमेंट्री स्टेज जो होती है, प्राथमिक कक्षाएं होती है। जनरली 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं उन्हें प्राथमिक कक्षाएं कहा जाता है। अब जो प्राथमिक कक्षाओं की बात की जाए तो किस तरीके के गोल होने चाहिए एक टीचर को समझाने के लिए कि कैसे गोल को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए, टीचर एजुकेशन जब एलिमेंट्री स्टेज की बात की जाती है तो यहाँ पर बात करी जाएगी, आप अपना विजन सेट करें कि बच्चे को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, कहाँ तक उसको लेकर जाना है। गोल सेट करें, प्रिंसिपल सेट करें। ठीक है, इस स्तर पर बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी विधियां सीखनी है, किस तरह की स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे, इसके बारे में आप जानकारी लें। जो मुख्य रूप से उद्देश्य की बात की जाती है वो क्या की जाती है कि आप अपने जो गोल्स है उसकी प्रिपरेशन करें। उसके बाद में जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, यंग लर्नर है, मतलब कि अभी बच्चे बोलना ही सीख कर आए हैं, तो जो एकदम कोरी मिट्टी है उसको आपको सिखाने के लिए ऐसी कौन कौन सी विधियां आपको उपयोग में लानी चाहिए। अपने विजन को, अपने गोल्स को आपको वहां पर सेट करना है। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेज के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला अप्रोच जो होता है वो होता है कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच आपको अपनाना है। फर्स्ट आपको अप्रोच कौन सा होगा, यानी कि बच्चे को आपको केंद्र में रखकर पढ़ाई करवानी है। अब बच्चे को केंद्र में रखकर कैसे पढ़ाई करेंगे कि यहाँ पर जो बच्चा है वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा, प्राइमरी पॉइंट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर लर्निंग को, चाइल्ड सेंटर ट्रेनिंग को हम एम्फेसाइज करते हैं। इसके बाद में लर्निंग यानी कि सिखाना, किस तरह से सिखाना है बच्चे को, उस पर फोकस किया जाता है। उनकी यूनिक नीड्स, बच्चे जो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, उनकी नीड्स अलग अलग होती हैं। उन्हें आप डांट के या फिर एक जगह बिठाकर आप नहीं सिखा सकते हैं, उनको उनके स्तर पर ले जाकर आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, उनकी डेवलपमेंटल जो स्टेज होती है स्टूडेंट्स की, उसको समझकर आपको उन्हें सिखाना है। नेक्स्ट जो अप्रोच होता है वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए, होलिस्टिक का अर्थ होता है समग्र, यानी कि केवल एक पक्ष को हम नहीं देखेंगे कि हम सिर्फ उन्हें अक्षर ज्ञान सिखा रहे हैं, हम केवल उन्हें नंबर सिखा रहे हैं। हम देखेंगे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं तो किस चीज की बात की जाए कि उनकी ग्रोथ को देखा जाएगा, जो कि सोशल होनी चाहिए, इमोशनल भी होनी चाहिए और फिजिकल भी होनी चाहिए। मतलब उनका सामाजिक विकास भी हो, उनका इमोशनल यानी कि भावात्मक विकास भी हो, और उनका शारीरिक विकास भी हो। आगे बढ़े तो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो अप्रोच होती है वो होती है इंक्लूसिव अप्रोच। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बात की जाती है, इंक्लूसिव का अर्थ होता है समावेशी। अब समावेशी क्या है, देखिए समावेशी जो है इसमें पहले ये होता था कि हम स्पेशल स्कूल्स की बात करते थे। अगर किसी बच्चे में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसे अलग तरह के स्कूल्स में जाकर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये अप्रोच बढ़ रही है कि चाहे बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी हो, आपको अपने स्कूल का वातावरण ऐसा करना है, अपने क्लासरूम का ऐसा वातावरण करना है कि सभी बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ सके। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है, जिसमें हर तरह के बच्चे, चाहे किसी तरह की डिसेबिलिटी हो, आंखों की या हाथों की या किसी भी तरह की, है ना, उन सभी को सभी नॉर्मल बच्चों के साथ में ही आपको आगे बढ़ाना है। तो एक एज अ टीचर आपको इस तरीके से सीखना है कि आप सभी बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया जाता है अलग अलग तरीके की एबिलिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक साथ बिठाकर आपको कैसे एजुकेशन देना है, उसकी विधियां आपको सीखनी है। आगे बढ़े तो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रैक्टिस की बात की जाएगी। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं, अब आपके पास ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत छोटे हैं, अब बच्चे का आपको फिजिकल ग्रोथ भी करवाना है, मेंटल ग्रोथ भी करवाना है। तो उनकी ग्रोथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, छोटे छोटे से गेम्स कराकर, अलग अलग तरह की ट्रिक्स करके, पजल्स करके, खेलों के द्वारा, जिससे बच्चे आसानी से करें भी, बोर भी ना हो, उनका मोटर और फिजिकल और सारा तरह का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, ताकि अप्रोप्रिएट मेथड यूज कर सकें, करिकुलम का डिजाइन कर सकें, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके यंग लर्नर्स की। आगे बात करें तो इफेक्टिव पैडागोजी। पैडागोजी का अर्थ होता है आप पढ़ाने की जो स्ट्रेटेजी सीखते हैं उसको हम पैडागोजी कहते हैं।
तो कैसे बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है जबकि आपके पास में बहुत छोटा बच्चा है, तो उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इफेक्टिव पेडागोजी होता है मेथड सीखना, एंगेज करना स्टूडेंट्स को, किस तरह से आप एंगेज कर सकते हैं, उनकी जो लर्निंग जर्नी है उसको कितनी तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम इफेक्टिव पेडागोजी की बात करते हैं तो यहाँ पर आती है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, मैनेजमेंट टेक्निक्स और करिकुलम डिजाइन। मतलब जो इंस्ट्रक्शन देने हैं आपको बच्चों को वो आपको सीखना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है उसे सीखना है, उसके बाद में जो करिकुलम आप पढ़ाएंगे, जिस तरीके का करिकुलम होगा उसको कैसे डिजाइन करना है। आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। देखिए आज हम जिस युग में हैं वो युग टेक्नोलॉजी का युग है। पहले जब एजुकेशन की बात की जाती थी तो एक क्लासरूम हुआ करता था, एक ब्लैक बोर्ड और चॉक डस्टर के साथ में एक टीचर हुआ करता था, कुछ बुक्स होती थी, कुछ कैलेंडर्स होते थे। लेकिन अब हम जिस युग में हैं वहां पर आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, आपके पास में टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास में ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स हैं, वीडियो लर्निंग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सबको इंटीग्रेट करके आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। आपके पास बहुत ही छोटा बच्चा है, उसका फोकस कैसे क्लियर हो, टीचिंग पर कैसे क्लियर हो, जो भी विषय आप उसे पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग फॉर टीचर्स फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स, उसके बाद में किस तरीके से आप उसके द्वारा लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं, ये भी आपको सीखना है। नेक्स्ट आ जाती है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। देखिए स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन मूल्यांकन तो होगा, असेसमेंट भी होगा, उनका इवेल्युएशन भी होगा। तो क्या क्या तरीके हैं इवेल्युएट करने के? तो यहाँ पर देखिए जो इवेल्युएशन के लिए होगा, बच्चों का जो मूल्यांकन होगा, खेल खेल में मूल्यांकन होगा, कविता सुनाकर, गाना गाकर, इस तरीके से आप उनका मूल्यांकन करेंगे। तो चाइल्ड फ्रेंडली आपको असेसमेंट करना है कि जो बच्चों को पसंद आए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। चाहे हम छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, चाहे हम बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स का। वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खेल खेल खेलते ही रह जाएं और उन्हें कुछ सिखाएं नहीं। एथिक्स में उनके बिहेवियर को आपको इम्प्रूव करना है, उनको नई नई जो हैबिट्स हैं उसे आपको सिखाना है। तो एथिक्स सिखाना है आपको, स्टूडेंट्स को प्रोफेशनलिज्म भी सिखाना है और साथ ही साथ में उनको कमिटमेंट भी सिखाना है ना। और आपका भी, आपका एथिक्स होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है अपने जॉब के प्रति, और आपका कमिटमेंट भी बहुत जरूरी है। इन सब को आपको अपने अंदर भी लाना है, बच्चों को भी सिखाना है। इसके बाद में आता है कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस। देखिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जैसे कि अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं जो आपकी क्लास में होते हैं, तो आपको उन्हें अपनी सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उससे भी परिचय कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर्स को इस तरह से प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक और कॉन्टेक्चुअल डाइवर्सिटी को स्टूडेंट्स को सिखा सके, उसका ध्यान भी केंद्रित कर सके, ताकि आगे जाकर उनका गोल निश्चित हो और वो अपने गोल पर आगे बढ़ पाए। इसके बाद में जो लर्निंग है वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। वैसे भी कहा जाता है जो लर्निंग है वो बूम टू टूम चलती है। मतलब अगर हमने आज कुछ सीखा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि हमने कोई डिग्री ले ली तो हमारी लर्निंग फिनिश हो गई। हमारी लर्निंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो यहाँ पर प्रमोटिंग द आइडिया दैट टीचर्स देमसेल्फ आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। टीचर जो होते हैं वो भी एक तरह से हमेशा अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जब हम पढ़ रहे हैं टीचर एजुकेशन, आगे जाकर हम टीचर बन भी जाएंगे तब भी हम एक लर्नर ही पहले रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इंप्रूविंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स अडॉप्ट द टू चेंजिंग एजुकेशनल लैंडस्केप। अपनी स्किल्स को लगातार आपको इनहेंस करना है, बढ़ाना है, ताकि आप अपनी एजुकेशनल जो आपकी जर्नी है उसमें फर्दर आप आगे बढ़ते रहें। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यहाँ पर बात करनी है आपको कि जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं या हम जो भी आगे जाके पढ़ाएंगे वो एक तरह से एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। साइंटिफिक तरीके से हमें अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आ जाती है इनकरेजिंग टीचर्स टू यूज रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग मेथड। अब एविडेंस क्या होता है? जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाने का
साक्ष्य हमको साथ में रखना है, तथ्य हमको साथ में रखना है, ताकि जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे तो हम उनका तथ्यात्मक रूप से आंसर कर पाएंगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही आसानी से, बारीकी से तथ्यों को लेकर आपको पढ़ना है, ताकि उसी तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। ठीक है, जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन, फिर सोर्स, फिर फाइंड, फिर देखते हैं इवेल्युएट, फिर आती है कंबाइन, फिर शेयर, फिर अप्लाई। मतलब ये साइकिल लगातार चलती रहती है। जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसके पीछे का सोर्स भी आपको बताना पड़ता है, और उसके बाद में क्या फाइंडेंस है, किस तरह से इवेल्युएट किया, ये भी समझाना होता है। इसके बाद में आता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला शब्द हो गया है आजकल कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन किसका किसका होना है? पेरेंट्स का और टीचर्स का। ठीक है, क्योंकि आपका जो बच्चा है जिसको आप पढ़ा रहे हैं बहुत छोटा है, तो पेरेंट्स जो होंगे उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना है, उनके केयर गिवर्स जो हैं, जो उनकी देख रेख करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना है। द कम्युनिटी टू क्रिएट सपोर्टिव एंड नरेटिंग द लर्निंग एनवायरमेंट। मतलब बच्चे को नर्चर करना है, नर्चर करने के साथ में उनको सपोर्टिव एनवायरमेंट प्रदान करना है। तो वो अकेले आपसे नहीं होगा, अकेले पेरेंट्स से नहीं होगा, दोनों लोग मिलकर ही उनका बहुत अच्छे से देखभाल करके उनको आगे बढ़ा सकते। सपोर्ट एंड रिसोर्सेस। अब यहाँ पर सपोर्ट बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। किस तरीके का सपोर्ट? प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी रिसोर्सेस इफेक्टिव इन द क्लासरूम। ठीक है, तो आपको सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी होने के लिए चल रहे समर्थन, व्यवसायिक विकास और आवश्यक संसाधन पहुंच सके। देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो टीचर एजुकेशन का ये स्टेज होता है, एलिमेंट्री स्टेज होता है, यहाँ पर जो विजन होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन से। अगर हम कल कंपेयर करें तो द विजन फॉर टीचर एजुकेशन at the elementary stage is dynamic and evolves over time to address changing needs of the students and education sector। प्राथमिक स्तर पर जब हम बात कर लेते हैं तो शिक्षक शिक्षा की दृष्टि से गतिशील है और छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र की बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने में समय के साथ में विकसित होती है। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों के भविष्य के सीखने और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार। तो इस तरह से टीचर एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास सही लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा, मैं इसका आंसर देने की। थैंक यू सो मच।